नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये वेक्टर स्पेस का 25 लेक्चर है, कहने मतलब 25वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कि डिपेंड होंगे किस पर, LI और LD वेक्टर्स के ऊपर। या फिर आप कह सकते हो कि वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वेक्टर्स LI होते हैं या फिर LD होते हैं, उन पे डिपेंड है आज का ये लेक्चर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जिनमें से एक एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 5। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 में आपको दिया गया है कि एक सदिश समष्टि दी गई है जिसमें एलिमेंट किस तौर पे हैं, जिसमें एलिमेंट 3 टपल्स के टाइप के हैं। ठीक है भाई, कहने का मतलब है जिसमें एलिमेंट है क्रमित्रिक। ठीक है, और उस क्रमित्रिक के तीनों एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो तीनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेट सी से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट सी से बिलोंग कर रहे हैं। और इस सदिश समष्टि के भी आपको क्या दिए गए, टोटल 4 वेक्टर दिए गए हैं। 4 वेक्टर दिए गए हैं, एक V1 1 0 0, सेकेंड V2 0 1 0, थर्ड V3 0 0 1 और V4 और फोर्थ दिया गया आपका V4। ठीक है, जो कि क्या है 1 1 1। तो आपको ये सदिश समष्टि V3 ओवर C के 4 वेक्टर दिए गए V1 से लेके V4। तो आपको सिद्ध करना है कि ये चारों के चारों वेक्टर्स का सेट क्या होगा, LD सेट होगा, या फिर ये चारों के चारों वेक्टर क्या हैं, LD वेक्टर है। और आपको ये भी सिद्ध करना है कि इनमें से आप कोई भी 3 वेक्टर लीजिए, इन चारों वेक्टर में से आप कोई भी 3 वेक्टर लीजिए तो वो तीनों वेक्टर हमेशा क्या होंगे, वो तीनों वेक्टर हमेशा LI वेक्टर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है उन तीनों वेक्टर्स का सेट क्या होगा, LI सेट होगा। तो देखो LI सेट कैसे, LI वेक्टर कैसे शो करना है आपको और LD वेक्टर कैसे शो करना है, तो देखिए किस प्रकार से शो करना है आपको। तो देखो आपको जो जो दिया गया इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल में वो लिखिए। तो आपको दिया गया है V3 ओवर C एक V3 ओवर C एक सदिश समष्टि है, V3 ओवर C एक सदिश समष्टि है। डेट इज V3 ओवर C बराबर V3 ओवर C बराबर ऑर्डर्ड पेयर ABC, नहीं ऑर्डर पेयर नहीं, ऑर्डर ट्रिपलेट ABC सच डैट A, B, C बिलोंग्स टू सेट C। कहने का मतलब है कि इस सदिश समष्टि में वेक्टर किस टाइप के हैं, क्रमित्रिक टाइप के हैं, जिसमें क्रमित्रिक के तीनों अवयव किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट C को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको सदिश समष्टि दिया गया है। तथा V1 बराबर 1 0 0, V2 बराबर 0 1 0, V3 बराबर 0 0 1 तथा V4 बराबर 1 1 1। सदिश समष्टि V3 ओवर C के सदिश समष्टि V3 ओवर C के 4 सदिश हैं। सदिश समष्टि V3 ओवर C के 4 सदिश हैं। ठीक भाई, ये चारों के चारों क्या है, वह सदिश समष्टि V3 ओवर C के 4 सदिश हैं। तब हमें यह सिद्ध करना है, कि ये चारों सदिश एक घात परतंत्र सदिश है। ये चारों सदिश कैसे हैं, एक घात परतंत्र सदिश है। ठीक भाई, कैसे सदिश हैं, एक घात परतंत्र सदिश है।
अब देखो एक घातीय परतंत्र सदिश कैसे शो करेंगे, आपको 4 वेक्टर दिए गए हैं, तो इन 4 वेक्टर्स के लिए आपको फील्ड सी में से 4 स्केलर इस प्रकार के लेने हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 के बराबर हो, और साथ के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन यह इंप्लाई करना चाहिए कि इन चारों स्केलर में से कम एक स्केलर नॉन जीरो होगा। कहने का मतलब है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 होगा इन चारों वेक्टर्स का, लेकिन चारों वेक्टर्स के लिए जो 4 स्केलर आपने फील्ड से लिए हैं उन 4 स्केलर्स में से कम एक स्केलर नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो देखो आपको आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है इन चारों वेक्टर को एल डी वेक्टर शो करने के लिए सबसे पहले आप 4 स्केलर लीजिए फील्ड सी से। ठीक है, तो देखो माना अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा कॉमा डेल्टा, फील्ड सी प्लस डॉट के, फील्ड सी प्लस डॉट के कोई 4 अदिश है, कोई 4 अदिश है। क्या है? कोई 4 अदिश है। डेट इज ईच अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा बिलोंग्स टू सी। ठीक है, डेट इज ईच अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब उसके बाद अब ये 4 स्केलर आपने माने हैं, तो इन 4 स्केलर के लिए 4 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो माना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा फील्ड एफ प्लस डॉट के कोई 4 अदिश हैं, डेट इज ईच अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू सी। अब इन चारों माना इन चारों सदिशों का एक घात है। अब इन चारों सदिशों का माना इन चारों सदिशों का एक घात है, संचय 0 है। ठीक है, क्या है? 0 है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये 4 स्केलर फील्ड सी के इस प्रकार से हैं कि इनका चारों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। या तो आप इसको इस प्रकार लिख दो, या फिर आप इसको इस प्रकार लिख दो कि माना अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा फील्ड सी प्लस डॉट के कोई 4 अदिश इस प्रकार है कि कोई 4 अदिश इस प्रकार है कि कोई 4 अदिश इस प्रकार है कि अल्फा इंटू V1 प्लस बीटा इंटू V2 प्लस गामा इंटू V3 प्लस डेल्टा इंटू V4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो V1 क्या है? 1 0 0, V2 0 1 0, V3 0 0 1 और V4 है 1 1 1। तो देखो वैल्यू रिप्लेस करो, अल्फा इंटू 1 0 0 प्लस बीटा इंटू 0 1 0 प्लस गामा इंटू 0 0 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 1 1 बराबर 0 0 0। ठीक है, अब देखो इनका चारों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा अल्फा प्लस डेल्टा कॉमा बीटा प्लस डेल्टा कॉमा गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, क्या आ रहा है? अल्फा प्लस डेल्टा कॉमा बीटा प्लस डेल्टा कॉमा गामा प्लस डेल्टा बराबर 0 0 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या रही है? भाई दोनों क्रम मेट्रिक बराबर कब होंगी? जब इनके संगत अवयव समान होंगे। तो इसका प्रथम अवयव के बराबर होगा, इसका द्वितीय अवयव के बराबर, और इसका तृतीय अवयव इसके तृतीय अवयव के बराबर होगा। कहने का मतलब है अल्फा प्लस डेल्टा बराबर 0, बीटा प्लस डेल्टा बराबर 0, गामा प्लस डेल्टा बराबर 0। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? अल्फा बराबर माइनस डेल्टा। यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस डेल्टा।
और यहाँ से गामा की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस डेल्टा। मतलब चारों की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर माइनस डेल्टा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चारों के चारों अदिश हैं तो इनका मान कुछ भी हो सकता है। भाई ये फील्ड से बिलोंग कर रहे थे, तो डेल्टा का मान कुछ भी होगा। आप मान लीजिए कि माना डेल्टा बराबर -1। ठीक है, आपने क्या मान लिया, डेल्टा बराबर क्या है, -1। जब डेल्टा बराबर -1 है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर 1। और आपको क्या चाहिए थे, आपको चाहिए थे कि अगर ये चारों सदिश एक घातीय परतंत्र हैं तो कम से कम एक अदिश क्या होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। जबकि यहाँ पे तो कितने अदिश अशून्य मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 अदिश अशून्य मिल रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो, अतः सदिश v1, v2, v3, v4 एक घातीय परतंत्र सदिश है, एक घातीय परतंत्र सदिश है। ठीक भाई, और यही शो करना था कि चारों के चारों सदिश कैसे हैं, एक घातीय परतंत्र सदिश है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या शो करना है आपको, आपको शो करना है कि इनमें से किन्हीं 3 के समुच्चय एक घातीय स्वतंत्र होते हैं। कहने का मीनिंग है कि आप इन चारों वेक्टर में से कोई 3 वेक्टर लीजिए, तो उन 3 वेक्टर्स का सेट क्या होगा, LD सेट, और वो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, सॉरी LD सेट नहीं, LI सेट, और वो तीनों वेक्टर क्या होंगे, LI वेक्टर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको सिद्ध करना है कि अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि इन चारों में से कोई 3 सदिश, इन चारों में से कोई 3 सदिश एक घातीय स्वतंत्र है, कोई 3 सदिश एक घातीय स्वतंत्र है। ठीक है, क्या है, एक घातीय स्वतंत्र है। ठीक है, तो आप वो चार में से कोई 3 सदिश मानिए कौन कौन से हैं, v1, v2, v3, v4 में से मान लीजिए, आप मान लो, माना v2, v3, v4, माना v2, v3, v4 कोई 3 सदिश हैं, कोई 3 सदिश हैं। ये क्या है, कोई 3 सदिश हैं। ठीक है, अब ये कोई 3 सदिश है, बस अब इनको क्या करना है, आपको इनको शो करना है कि ये कैसे वेक्टर हैं, LI वेक्टर, और इनका सेट क्या होगा, LI सेट होगा। तो देखो ये 3 सदिश है, तब आपको क्या शो करना है, इनके लिए शो करना पड़ेगा। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, अब हमें सिद्ध करना है कि v2, v3, v4 एक घातीय स्वतंत्र सदिश हैं। ठीक है, क्या है, एक घातीय स्वतंत्र सदिश है, ये सिद्ध करना है आपको। अब एक घातीय स्वतंत्र सदिश सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, फील्ड से आपको 3 स्केलर इस प्रकार के लेने हैं कि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो और उन स्केलर्स का मान क्या हो, तीनों का 0 होना चाहिए। ठीक है, उन स्केलर्स का मान क्या होना चाहिए, तीनों का, उन तीनों स्केलर्स का मान 0 होना चाहिए। अगर जब तक तीनों का मान 0 नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों वेक्टर LI वेक्टर है या नहीं। ठीक है, तो देखो, माना α1, α2, α3 फील्ड C+डॉट से, फील्ड C+डॉट के कोई 3 अदिश, माना α1, α2, α3 फील्ड C+डॉट के कोई 3 स्वेच्छ अदिश, कोई 3 स्वेच्छ अदिश इस प्रकार है कि, कोई 3 स्वेच्छ अदिश इस प्रकार है कि अल्फा, या फिर आप ऐसे मानो, इनको मान लो α2,
टू अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4। इस प्रकार है कि अल्फ़ा 2 इंटू V2 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू V3 प्लस अल्फ़ा 4 इंटू V4 बराबर 0। ठीक है, तो देखो आप V2 V3 V4 का मान रिप्लेस करिए तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 2 इंटू 0 1 0 प्लस अल्फ़ा 3 0 0 1 प्लस अल्फ़ा 4 1 1 1 बराबर 0,0,0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा मान टोटली अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 4 कॉमा अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0,0,0। अब देखो दोनों क्रमिक कब बराबर होंगे, जब इनके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो। तो देखो अल्फ़ा 4 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से अल्फ़ा 4 की वैल्यू आ रही है 0, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 4 की वैल्यू क्या आ रही है 0 और अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 की वैल्यू क्या आ रही है 0। कहने का मतलब है अल्फ़ा 4 की वैल्यू तो 0 है ही, अल्फ़ा 4 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो तो अल्फ़ा 2 प्लस 0 बराबर 0, मतलब अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू भी 0। मतलब आप क्या कह सकते हो, अल्फ़ा 2 बराबर अल्फ़ा 3 बराबर अल्फ़ा 4 बराबर 0। अतः सदिश V2, V3, V4 एक घात स्वतंत्र सदिश हैं। कैसे सदिश हैं, एक घात स्वतंत्र सदिश हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, माना V फील्ड F पर समस्त 2x2 मैट्रिक्स का सदिश समष्टि है। ठीक है, V क्या है, फील्ड F पर समस्त 2x2 मैट्रिक्स का सदिश है। माना V फील्ड F पर समस्त 2x2 मैट्रिक्स का सदिश समष्टि है। 2x2 मैट्रिक्स का सदिश समष्टि है। ठीक है, क्या है, सदिश समष्टि है। तथा V के आधार जिसे चार अवयव के रूप में प्रकट करते हुए सिद्ध कीजिए कि V की विमा 4 है। आपको क्या सिद्ध करना है कि V क्या है, फील्ड F पर 2x2 मैट्रिक्स का सदिश समष्टि है और साथ के साथ V के आधार में कितने अवयव हैं, V के आधार में टोटल अवयव है 4। तो आपको शो करना है कि V के आधार में 4 अवयव हैं, तो वो 4 अवयव क्या कहलाते हैं, वो 4 अवयव या उन अवयवों की संख्या
उस सदिश समष्टि V की विमा कहलाती है। मतलब क्या सिद्ध करना है कि इसके आधार में जितने भी अवयव है ना वो ही क्या है, उनकी संख्या इस सदिश समष्टि की डायमेंशन है या फिर इसकी विमा है। और आपको पता है कितने अवयव देंगे इसके आधार में, आधार में 4 अवयव हैं, तो आधार में जितने अवयव होते हैं वही क्या कहलाती है, सदिश समष्टि की डायमेंशन या विमा कहलाती है। अब देखो आपको हमेशा आपको ये वेक्टर और लेके चलना है कि आधार में कौन कौन से 4 अवयव हैं। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस चीज़ का खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 4 अवयव किस टाइप के चाहिए। तो देखो कैसे सिद्ध करना है या कैसे सोल्व करना है इस एग्जाम्पल को। देखिए सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिखो। क्या क्या दिया गया है आपको V दिया गया है फील्ड F पर 2x2 मैट्रिक्स का सेट, ठीक है। V क्या है, फील्ड F पर 2x2 मैट्रिक्स का सेट है। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद क्या मानना है, कोई सेट नया मानना है S माना, या फिर दिया गया है V फील्ड F पर 2x2 मैट्रिक्स का 2x2 मैट्रिक्स का समुच्चय, ठीक है भाई। क्या है, समुच्चय नहीं, 2x2 मैट्रिक्स का सदिश समष्टि है, ठीक है भाई। क्या है, सदिश समष्टि है। अब सदिश समष्टि है तो कोई ना कोई सेट होगा, तो सेट को रिप्रेजेंट करो। डेट इज V बराबर A सच डेट, या V बराबर Aij 2x2 सच डेट A11 A12 A21 A22 बिलोंग्स टू F, ठीक है। ये चारों के चारों जो एंट्रीज हैं फिर मैट्रिक्स की वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड F को बिलोंग कर रही हैं, ठीक। अब देखो तथा S V का आधार है, V का आधार है। अर्थात V के प्रत्येक अवयव को V के प्रत्येक अवयव को S के अवयवों के एक घातांक संचय में लिख सकते हैं, एक घातांक संचय में लिखा जा सकता है, एक घातांक संचय में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है कि V के प्रत्येक अवयव को S के अवयव के एक घातांक संचय में लिखा जा सकता है। अब देखिए V के प्रत्येक अवयव को S के अवयव के एक घातांक संचय में लिखा जा सकता है, तो पहले S तो मानिए होगा क्या, ठीक है। माना S बराबर V1, V2, V3, V4। माना S बराबर V1, V2, V3, V4 V का आधार है, V का क्या है, आधार है, जिसमें अवयवों की संख्या 4 है, ठीक है भाई। जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, 4 है। डेट इज कार्डिनलिटी ऑफ S बराबर 4 तथा V1 बराबर 1 0 0 0, V2 बराबर 0 1 0 0, V3 बराबर 0 0 1 0 तथा V4 बराबर 0 0 0
1 4 0 1 आधार सदिश है, आधार सदिश है। ठीक भाई, क्या है? आधार सदिश है। तब हमें अब देखो भाई, ये तो आपने क्या माना था, आपने एस वी का आधार लिया था। ठीक है, एस वी का आधार लिया था और आपको पता है अगर एस वी का आधार है तो हमने इसका मीनिंग लिखा था कि वी के प्रत्येक अवयवों को एस के अवयवों के एक घातीय संचय में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब एस वी का आधार है तो देखो एस वी का आधार है तो एस वी का आधार तो से आधार में कोई ना कोई अवयव होंगे। आपने उसमें कितने अवयव मान लिए? टोटल 4 अवयव मान लिए, V1 से V4। ठीक है, उसमें 4 अवयव मान लिए तो आप क्या कह सकते हो कि कार्डिनलिटी ऑफ एस कितनी है? 4। ठीक है, और 4 अवयव जो माने वो किस प्रकार से हैं कि V1 का रूप तो है 1 0 0 0, V2 का रूप है 0 1 0 0, V3 का रूप है 0 0 1 0 और V4 का रूप है 0 0 0 1। ठीक है, इनका ये रूप है। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि इसकी विमा क्या होगी? सदिश समष्टि की विमा 4 होगी। ठीक है, तब हमें क्या सिद्ध करना है? तब हमें सिद्ध करना है कि V की विमा 4 होगी। ठीक है, V की विमा कितनी होगी? 4 होगी। डेट इज डायमेंशन ऑफ V बराबर 4। ठीक है, इसके लिए क्या करो? इसके लिए हमें V के प्रत्येक अवयवों को इसके लिए हमें V के प्रत्येक अवयवों को S के अवयवों के एक घातीय संचय में, इसके लिए हमें V के प्रत्येक अवयव को S के अवयवों के एक घातीय संचय में लिखना होगा। एक घातीय संचय में लिखना होगा तथा सिद्ध करना होगा कि ये चारों आधार सदिश LI है, कि ये चारों आधार सदिश एक घातीय स्वतंत्र सदिश है। एक घातीय स्वतंत्र सदिश है। ठीक है, आपको क्या शो करना है? या तो आप ऐसे कर दो कि इसके लिए हमें V के प्रत्येक अवयव को S के अवयव के एक घातीय संचय में लिखना होगा तथा सिद्ध करना होगा कि ये चारों आधार सदिश कैसे हैं? एक घातीय स्वतंत्र सदिश हैं। अब देखो ये जो चारों आधार सदिश एक घातीय स्वतंत्र, आपको पता है आधार में सबसे पहली बात तो वेक्टर कौन से इंक्लूड होता है? आधार में जो भी वेक्टर होते हैं वो हमेशा LI वेक्टर होता है या एक घातीय स्वतंत्र सदिश होता है। तो ये तो हमें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है? V का कोई अवयव लो आर्बिट्रेरी और उसको इन चारों के इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। ठीक है, क्या करना है? V का कोई अवयव लो और आधार सदिश के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख दो। तो देखो माना स्मॉल v बराबर ABCD सदिश समष्टि कैपिटल V का सदिश समष्टि कैपिटल V का कोई स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, क्या है? कोई स्वेच्छ अवयव है। That is each small v belongs to capital V। That is each small v belongs to capital V। देखो ये तो आपको पता लिख दिया, चूँकि स्मॉल v बराबर ABCD, चूँकि स्मॉल v बराबर क्या है? ABCD। अब देखो इसको भी किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि
इसको लिख सकते हैं हम 4 मैट्रिक्स के एडिशन में, A 0 0, ठीक है, प्लस 0 B 0 0, प्लस 0 0 C 0, प्लस 0 0 0 D, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने मान लिया कि V तो क्या है, ये है, कहने का मतलब है V कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें एलिमेंट क्या है, ABCD एलिमेंट है। अब इन 4 एलिमेंट्स को आपने क्या से लिख दिया, इन 4 एलिमेंट्स को आपने 4 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया। अब आप देखते हो यहाँ से, अगर इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मैं A कॉमन लूँ, कहने का मतलब है इसके प्रत्येक एलिमेंट से अगर मैं A कॉमन लूँ तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, किस प्रकार से, कि A इंटू 1 0 0 0, ठीक है। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स से मैं क्या कॉमन ले लूँ, प्रत्येक अवयव से B, तो मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 0 1 0 0, प्लस इस वाली मैट्रिक्स से क्या कॉमन ले लो, स्मॉल c कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 0 0 1 0, और इस मैट्रिक्स से आप कॉमन लो D, तो क्या शेष बचेगा 0 0 0 1, ठीक है। अब देखते हो आप, ये चारों के चारों क्या हैं, चारों के चारों आधार सदिश हैं। कहने का मतलब है ये चारों के चारों आधार सदिश, तो आप क्या कह सकते हो कि सदिश समष्टि के प्रत्येक अवयव को इन चारों आधार सदिशों के एक घात संचय में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि अतः स्मॉल v बराबर A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 प्लस D V4, ठीक है। आता है स्मॉल v बराबर A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 प्लस D V4, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। आता है, आगे लिखो, आता है सदिश समष्टि, आता है सदिश समष्टि V के आधार में, V के आधार में 4 अवयव हैं, V के आधार में 4 अवयव हैं, तथा ये सभी अवयव एक घात स्वतंत्र हैं, तथा ये सभी अवयव एक घात क्या हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। क्या है, एक घात स्वतंत्र हैं। अब एक घात स्वतंत्र है तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि चारों के चारों आधार सदिश हैं और एक घात स्वतंत्र है, मीन्स आप ये कह सकते हो कि इस सदिश समष्टि की डायमेंशन कितनी होगी, इस सदिश समष्टि की डायमेंशन होगी 4, ठीक है। कितनी डायमेंशन होगी इसकी टोटल डायमेंशन होगी 4। तथा चारों सदिश एक घात स्वतंत्र सदिश है। क्या सदिश है, एक घात स्वतंत्र सदिश है। अतः या फिर इसलिए या अतः डायमेंशन ऑफ v बराबर 4, ठीक है। अतः डायमेंशन ऑफ v बराबर 4। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, और इस लेक्चर के साथ आपके जो भी एग्जाम्पल्स अभी तक आपने की जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं, चैप्टर नंबर 10 में जितनी भी एक्सरसाइज हुई है उन सब के एग्जाम्पल्स कवर हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और बाकी जो भी एग्जाम्पल्स है वो आप खुद सेल्फ कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम कराने वाला हूँ अस्तित्व प्रमेय या एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका 26 लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का। और उस लेक्चर में जो भी थ्योरम होगी वो आपके यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग के या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उस थ्योरम को आप अच्छे से समझ ले और साथ के साथ उसको अच्छे से याद कर ले ताकि आपको उसका बेनिफिट भी मिले। अगर आपने वो नहीं की तो आप ये मान लीजिए आपने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद।